Hello students, welcome to CBSE Mathworks. I hope you all are doing good. So today I am going to give you complete solution of exercise 3.2. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम भी नजदीक हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए चीजों की। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अब हमने इससे पहले एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड देखा था और उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को प्लीज जाकर देखिए, तभी आप इस वीडियो पर आइएगा। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों बेसिकली हमें क्या सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की हमें जरूरत कब पड़ी? हमें इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की बच्चों जरूरत जब पड़ी जब हमारे पास ग्राफ में मान लीजिए इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई जिसमें इंटीग्रल वैल्यूज ना हो, √3 आ गई, या फिर x और y की वैल्यू इस तरह आ गई 29/49। तो इन सब वैल्यूज को हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? शो तो कर सकते हैं ग्राफ पे, लेकिन इन वैल्यूज को हमें ग्राफ पे शो करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब इसमें आप कोई भी एक इक्वेशन लीजिए और उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या आएगी, 4 प्लस वाई। इस माइनस वाई को मैं इधर लिया है तो 4 प्लस वाई हो गया। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई है बच्चों यहाँ पर, तो इस x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अब इक्वेशन 1 में। इसी वजह से इस मेथड का नाम रखा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके आप दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू। तो जैसे पुट दिस वैल्यू, पुट x इन इक्वेशन 1। 2 से हमने x को निकाला और 1 में पुट कर रहे हैं, तो 4 प्लस वाई, एक्स की जगह क्या आ गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 5। अब इसी तरह जब आपके पास y की वैल्यू 5 आ गई है तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन या तो 1 में या 2 में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप इसमें भी x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप इक्वेशन 3 मान लें। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आपको वेरिएबल के कोफिशिएंट फ्रैक्शन में मिल जाए, तो यहाँ पर s वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट 1/3 किसमें है, फ्रैक्शन में, और इधर भी t वेरिएबल है और t का कोफिशिएंट है 1/2 जो किसमें है, फ्रैक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो क्या करना होगा, यहाँ पर 3, 2 और 1, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6 बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी 6s/3 प्लस 6t/2 इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6, 2s, 2 3 6, 2t और यहां पर 36, इक्वेशन 3। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आप इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट से
इक्वेशन 1 से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, या तो s की या t की। तो यहाँ पर मैं s की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। अब इस s की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा। इस s की वैल्यू इसमें पुट करनी ज्यादा आसान है या इसमें ज्यादा आसान है? तो इसमें ज्यादा आसान है, इसमें पुट कर लेंगे s की वैल्यू। पुट s इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं s की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां से मुझे आगे देखिए क्या मिल जाएगा, 2 3 जा, इसके बाद 2 3 जा 6 और 2t, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी और इधर हो गया 3t प्लस 36। 2t प्लस 3t 5t और 36 के पास आ जाएगा ये 6 माइनस 36 माइनस 6 30। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 दैट इज 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। अब जब आपके पास t की वैल्यू आ गई है तो आप इसको इसमें पुट कर लीजिए। तो s कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। t की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। s कितना आ जाएगा, 9। तो बच्चों इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दूसरी वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन, अब कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करिए। जैसे मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट √2x। इस √3y को मैं उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस √3y। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो x मैं यही रख लेता हूं, ये हो गया माइनस √3/√2y। तो x की वैल्यू ये आ गई है। अब इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब मैं इसको पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3 इंटू माइनस √3/√2y। मैंने यहां पर इसकी जगह x की वैल्यू रख दी है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √2 और 1, यहाँ पर नीचे क्या है 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस 3y माइनस √2 इंटू √8, यहाँ आ जाएगा √16y डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पर हमने √2 और 1 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये √2 डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 इंटू √2 0। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस 3y माइनस √16 क्या होता है 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल जाएगा आपको माइनस 3y और माइनस 4y कितना हो गया, माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यु 0 आ गई तो आप y की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2 इंटू 0। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 6th पार्ट। तो 6th पार्ट बच्चों हम जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे नहीं करेंगे। अगर हम इसको वैसे ही करते हैं बच्चों तो इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले इसमें इन इक्वेशंस को क्या करना होगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा हमें। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 3 और 1, तो 2 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 3 1 का एलसीएम 6 आएगा। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों तरफ। तो हम लिख भी देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6 बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की। तो क्या होगा,
जब 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 3 जा 18 और 2 से कट जाएगा 18, 2 9 जा 18। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करके ही लिख लीजिए, 6 3 जा 18 x बाय 2 माइनस 6 5 जा 30 y बाय 3 इज इक्वल टू 6 2 जा यहाँ आ जाएगा माइनस 12। अब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18 और 3 10 जा 30 इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 3 2 और 6, तो 3 2 और 6 का एलसीएम भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसमें भी, इस इक्वेशन में भी हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे इसको भी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 6 बोथ साइड्स। जब इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x बाय 3 प्लस 6y बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13 बाय 6 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया है 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 हमने क्या बना ली, इक्वेशन 4। तो अब इसके बाद वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने इससे पहले पार्ट्स में किया है। तो देखते हैं। यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू जाएगी 13 माइनस 3y बाय 2। तो अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो जब इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे 9x माइनस 10y, 9 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2, यहां से हमने x की वैल्यू रख दी, इसमें x की वैल्यू रख दी माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 9 जा 117, 3 9 जा 27y बाय 2 माइनस 10y यहाँ पर एज इट इज, माइनस 12 भी एज इट इज। इसके बाद यहाँ पर भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 117 माइनस 27y माइनस 20y और पूरे में नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि एलसीएम यहाँ पर 2 और 1 का क्या आ जाएगा 2 माइनस 12। इसको आगे सॉल्व करिए, 2 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस 24 और इधर क्या बनेगा, माइनस 27 और माइनस 20y, तो ये हो जाएगा माइनस का 47y। और इस माइनस 117 को भी हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 117। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 117 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 141 माइनस 141 माइनस 47y। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस साइन खत्म हो जाएंगे दोनों। y इज इक्वल टू 47 इंटू 3, ये इससे 3 टाइम्स चला जाएगा तो कितना आएगा, 141 डिवाइडेड बाय 47, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आई है, 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू रखेंगे 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये कितनी आएगी वैल्यू, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 13 माइनस 9 इज 4 बाय 2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2। तो इस तरह x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू यहां पर आ गई है 2। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आपके पास आएगी, आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके उसी नंबर से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. ये दो इक्वेशन आपको गिवन है and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है. सॉल्यूशन देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों. 2x plus 3y is equal to 11 इक्वेशन 1 और 2x minus 4y is equal to minus 24 इक्वेशन 2. इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए. जैसे इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू पहले फाइंड कर रहा हूं फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 4y. तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, -24 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11. इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहां पर ये आपका बचेगा यहाँ -24 प्लस 4y प्लस 4y और 3y कितना होगा, 24 प्लस 7y इज इक्वल टू 11. तो 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, तो कितना होगा ये 35, ये हो जाएगा 35. तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 5. 7 5 जा 35. तो जब y की वैल्यू आ जाएगी तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे. तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. तो -24 प्लस 4y, -24 प्लस 4y, y की वैल्यू हमारी आएगी 5 डिवाइडेड बाय 2. तो x इज इक्वल टू -24 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. तो x इज इक्वल टू -4/2. तो x यहां से कितना आ जाएगा, -2. तो x इज इक्वल टू -2. इस तरह से हमने x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. अब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है, यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू भी पता है, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे. y इज इक्वल टू mx प्लस 3. तो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5. 5m इंटू -2 प्लस 3. तो इस तरह m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से -2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5. 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m. तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी, -2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2. इसको इधर करके सॉल्व कर लें या फिर इधर करके सॉल्व कर लें, बात एक ही है. तो m इज इक्वल टू -1. m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है. तो कह रहा है कि नंबर पता करिए, फाइंड देम. तो लेट द नंबर्स बी x एंड y. तो नंबर्स को हम क्या मान लेंगे, x और y. लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y. तो पहले नंबर को हमने x मान लिया, सेकेंड नंबर को हमने y मान लिया. तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इक्वेशन 1. दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर्स के 3 टाइम्स है. तो फर्स्ट नंबर आपने x माना हुआ है, तो x इज इक्वल टू
3 टाइम्स द अदर, तो 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3y, दूसरी इक्वेशन बन गई ये। तो यहां से क्लियरली x की वैल्यू 3y पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस y, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 13। y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 13 आ गई तो इसमें पुट कर दीजिए। जब y की वैल्यू 13 इसमें पुट कर देंगे तो x निकल आएगा। पुट y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39। x कितना आ गया, 39। तो एक नंबर 39 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, 13। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो एंगल्स हैं, उनका सम क्या है, 180 डिग्री है। कहां गिवन है, ये गिवन है। तो इसमें कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स कर रहा है स्मॉलर एंगल को 18 डिग्रीज, यानी जो लार्जर नंबर है वो बड़ा है 18 डिग्री, 18 डिग्री ग्रेटर है स्मॉलर से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को लेट कर लेंगे। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। तो जब लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल y है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, दोनों एंगल्स का सम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन बना लीजिए इस कंडीशन से कि जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर इसमें x है, x इज इक्वल टू y प्लस 18, x y से 18 ज्यादा है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन 2 ये हो गई। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू जब इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 18। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, y प्लस 18 और ये y एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस वाई यहां से हुआ ये 2y और इस 18 को हम इधर ले आएंगे, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, तो यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा 162। 2y इज इक्वल टू 162। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 162 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 81 डिग्री। तो y कितना आ गया, यहां से 81 डिग्री आ गया। अब हमें x निकालना है तो x यहां पर रख देंगे। पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y कितना रखेंगे, 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 99 डिग्री। तो यहां से इस तरह से आप x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y कितना आया है, y आया है 81 डिग्री। तो लिख देंगे यहां पे लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल कितना आ गया बच्चों, 81 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी फॉर ₹3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स, उसके बाद उसने 3 बैट्स और 5 बॉल और खरीदी, कितने की, 1750 रुपीज की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो पूछ रहा है कि बैट की कॉस्ट बताइए और एक बॉल की कॉस्ट बताइए। तो लेट द
कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो हम लेट कर लेंगे रुपीज एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट हम लेट करेंगे वो क्या होगा वाई, रुपीज वाई। इसके बाद इसने कंडीशन दी हुई है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने के आए 3800 के। तो जब एक बैट की कीमत x रुपीज है तो 7 की कितनी होगी 7x, और जब एक बॉल की कॉस्ट रुपीज y है तो 6 बॉल्स की कितनी होगी 6y। तो 7x plus 6y they both cost for rupees 3800। इन दोनों की कीमत कितनी थी 3800। भाई यहाँ पर देखिए ना, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे कितने के 3800 के। तो एक बैट की कीमत है x रुपीज, और तो 7 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी 7x। इसी तरह एक बॉल की जो कॉस्ट है वो रुपीज y है, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y, और दोनों को मिला के कितने पैसे खर्च हुए 3800। तो ये बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह हम बना लेंगे इक्वेशन 2। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, उसने 3 बैट खरीदे 3x और 5 बॉल्स ली, तो हो जाएगा 5y, और कितने का खरीदा उसने टोटल 1750। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहां से इन दोनों में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन 2 में से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं या y की, इस बार y की कर लेते हैं। चलिए 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। y की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे इसको तो क्या आएगा 7x प्लस 6y, 6 इंटू 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। y की जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं इज इक्वल टू 3800। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 7x प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6 0 0, 6 5 30 और 3 कैरी, 6 7 42, यहाँ आ गया 45, 4 कैरी, 6 1 6 1 0 5 0 0, 10,500 माइनस 6 3 18x और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3800। इसको आगे सॉल्व करिए तो इधर आएगा 35x प्लस 10,500 माइनस 18x डिवाइडेड बाय 5। यहां पर क्या किया हमने, यहां पर 1 और 5 का एलसीएम लेके सॉल्व किया है इसको, इज इक्वल टू 3800। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 को उधर पहुंचा दीजिए, 3800 इंटू 5। इसको आगे सॉल्व करिए 35x माइनस 18x, ये बचेगा 17x प्लस 10,500। इसको सॉल्व करिए 0 0, 5 8 40, 4 कैरी, 5 3 15 और 4 कैरी, ये हो गया 19,000। ये 10,500 भी हम इधर ले आएंगे, 10,500 17x, तो ये हो गया 17x। तो ये हुआ 17x इज इक्वल टू 85,000। तो x यहां से कितना आ जाएगा 17 इंटू 5 85, तो ये हो गया 500। तो x इज इक्वल टू 500 आ गया। अब इस x की वैल्यू कहां पुट करेंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, x की वैल्यू 500 आई है अपॉन 5, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा ये हो जाएगा 1500 और 1750 माइनस 1500 ये आएगा 250 डिवाइडेड बाय 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹50। तो हम बाद में
लिख देंगे कॉस्ट ऑफ, बाद में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू ₹50। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया इनको सॉल्व करने का तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? तो एक टैक्सी है जिसके चार्जेस इन्होंने बता रखे हैं कि कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ चार्जेस जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो आप इसमें फिक्स चार्ज को लेट कर लीजिए x और पर किलोमीटर जो चार्जेस है उसको लेट कर लीजिए y। फिर देखते हैं कैसे इक्वेशन इसमें फॉर्म होगी। तो इसमें आप देखिए कि लेट द फिक्स charges be ₹x and charges per kilometer be ₹y। तो अब सिचुएशन समझिए क्या गिवन है इसमें। कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्जेस पेड इज ₹105। तो 10 किलोमीटर जो उसने चार्ज पे किया होगा वो ₹y के हिसाब से किया होगा, लेकिन उसके बाद उसने कुछ फिक्स चार्ज भी दिया होगा। तो फिक्स चार्ज होने के बावजूद क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशन जो बनेगी वो कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x तो हो गया फिक्स चार्ज प्लस कितने किलोमीटर चला है बच्चों, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के y हैं तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे, 10y। और टोटल उसने कितना पे किया है, 10 किलोमीटर के लिए उसने टोटल पे किया है 105। तो इक्वेशन 1 ये हो गई। इसी तरह सेकंड सिचुएशन भी यही है। कह रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। अब की बार वो कितना चला, 15 किलोमीटर, तो तब भी उसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना होगा जो कि x है। तो x प्लस 15y। ये 15y क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर की कॉस्ट है ₹y, तो 15 किलोमीटर की कितनी होगी 15y। और उसको टोटल कितना पे करना पड़ा, टोटल उसने पे किया 155। इक्वेशन 2। अब इसने कहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो निकाल लीजिए, बहुत ही इजी है। कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x यहां से कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। अब इस x को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू, पुट x इन इक्वेशन 1, पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 155 माइनस 15y x की जगह रख देंगे प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों क्या मिलेगा, 15y प्लस 10y कितना होगा, माइनस 5y। 105 माइनस 155, इस 155 को इधर लिया है तो ये होगा माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस 5y। y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। y कितना आया, 10। तो जब y आ गया तो इसमें रख दीजिए x भी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, 15 इंटू 10, y की वैल्यू 10 आई। तो x कितना आएगा, 55, 155 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज हुआ
₹5 और चार्जेस पर किलोमीटर हुए ₹10। तो लिख देंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना होगा? ₹10 होगा। अब इसमें एक कंडीशन और पूछी है। क्या कंडीशन पूछी है? कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा इस टैक्सी से, तो उसको कितना पे करना होगा? तो फॉर 25 किलोमीटर ए पर्सन हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा? फिक्स चार्ज तो भाई उसको देना ही होगा। फिक्स चार्ज कितना है? ₹5। और 25 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, जिसकी कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी आई है? ₹10। तो 5 प्लस 25 इंटू 10, इस तरह से हमें पूरा उसका चार्ज पता लग जाएगा कि 25 किलोमीटर में कितना उसको पे करना होगा। 5 प्लस 250, तो उसको टोटल चार्ज कितना पे करना होगा? 255। बाद में एक लाइन में आप लिख देंगे द पर्सन हैव टू पे ₹255। द पर्सन हैव टू पे ₹255 फॉर 25 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट पढ़िए बच्चों। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडेड, अगर अब की बार 3 ऐड करें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बताइए क्या है? तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y लेट कर लेंगे। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। उसने कहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर इसमें इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाए, x प्लस 2 एंड y प्लस 2, तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। ये आएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये आएगा -4 और इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? दूसरी कंडीशन गिवन है कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इस बार 3 ऐड किया जाए, x प्लस 3 और y प्लस 3, तो फ्रैक्शन बन जाता है कितना? फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 5/6। फ्रैक्शन कितना होगा? 5/6। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करिए। 6 की मल्टीप्लाई इधर और 5 की मल्टीप्लाई इधर, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 2। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल की और दूसरे में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 से मैं x की वैल्यू पता कर लेता हूं पहले। x इज इक्वल टू कितना आएगा? -5y को उधर ले जाइए, -3y प्लस 5y और डिवाइड में 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। जब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा? 11, पहले लिख दीजिए पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे बच्चों इसको तो क्या आएगा हमारे पास? देख लीजिए 11x माइनस 9y, इलेवन इंटू -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y, -9y इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करते हैं।
11 into 3 minus 33, 11 into 5 55 divided by 6 minus 9y is equal to minus 4। यहाँ से फिर से एलसीएम लेंगे तो 6 6 1 जा 6, यहाँ एलसीएम आ जाएगा minus 33 55y minus 6 9 जा 54 is equal to minus 4। इसको सॉल्व करते आगे तो क्या आएगा, 6 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा minus 24 minus 33 इधर आके प्लस का 33 55y और 54y कितना होगा y 55y माइनस 54y इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 33 माइनस 24, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 24 प्लस 9 33, ठीक है। y इज इक्वल टू 9। जब y की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू 9 इसमें पुट कर देंगे, x पता लग जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 9 जा 45 डिवाइडेड बाय 6। x निकालिए, -3 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 6। तो 45 माइनस 3 कितना होगा 42, ऊपर लिख लेते हैं इधर, x इज इक्वल टू 42 बाय 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। y आया है 9 और x आया है 7। तो न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स 7/9। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे चीजों को तो चीजें आसान हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको मेथड समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे चीजों को फाइंड आउट करते हैं। Now see the last question of this exercise. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे से 3 गुना हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 times that of his son. जैकब की जो एज है वो 5 साल पहले कितनी थी, 7 गुना थी उसके बेटे से। What are their present ages? तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें इसमें। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज हम जैकब की और उसके बेटे की एक्स और वाई ऐड कर लेंगे। देखते हैं कैसे होगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की प्रेजेंट एज हम क्या मान लेंगे x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज कितनी है by years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी x+5 और 5 साल बाद बेटे की एज कितनी होगी y+5, क्योंकि प्रेजेंट एज आज जो एज है इनकी वो x और y है। तो अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 ऐड कर देंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो x+5 और y+5। तो पहले इस चीज को लिख लेते हैं, 5 year hence यहां पर हेंस का मतलब है 5 साल बाद, 5 year hence। तो एज ऑफ जैकब या जैकब्स एज लिख दीजिए, जैकब्स एज इज इक्वल टू x+5 और एज ऑफ सन कितनी होगी, सन्स एज इज इक्वल टू y+5। अब यहां पर इसने कंडीशन दी हुई है, यहां पर क्या कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में देखिए कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन।
तो जैकब की एज 3 गुना होगी उसके बेटे के। तो जैकब की एज कितनी है, x+5। जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो यहीं पर होता है। x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+5। यहां पर बच्चे उल्टा कर देते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं, y+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x+5। अगर ये लिख देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर गौर करिए आप कि क्यों हमने ये लिखा है। इसने लैंग्वेज में हमें जो गिवन है उसको पढ़िए। लैंग्वेज में गिवन है जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब विल बी 3 टाइम्स, किसके 3 टाइम्स, अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स। तो उसके बेटे की एज तो ये है, तो 3 टाइम्स इसका ही तो करेंगे, या जैकब का कर देंगे। तो जैकब का कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। x+5 इज इक्वल टू 3y+15। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y, 15 माइनस 5 इज 10, 15 माइनस 5 इज 10, इक्वेशन 1। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन भी हमें गिवन है। 5 साल बाद कंडीशन ये थी तो हमने इक्वेशन 1 बना ली। अब इसमें एक और चीज गिवन है कि 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, 5 इयर्स अगो। 5 इयर्स अगो दोनों की एज क्या होगी, जैकब की एज हो जाएगी x-5, जैकब्स एज इज इक्वल टू x-5, और सन्स की जो एज होगी, बेटे की एज, वो होगी y-5। अब यहां पर स्टेटमेंट क्या गिवन है, यहां पर स्टेटमेंट ये गिवन है कि 5 साल पहले जैकब जो है वो 7 टाइम्स है अपने बेटे की एज से। तो x-5 जैकब की एज इज 7 टाइम्स हिज सन y-5। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक दो बार चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आसान रहेंगी। x-5 7y-35, x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5, ये हो जाएगा -30। x-7y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 2। अब यहां से एक की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां से x की वैल्यू, किसी भी वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू -30 प्लस 7y, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसको। तो -30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 7y माइनस 3y 4y, -30 उधर जाके +30, 10 प्लस 30, तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 प्लस 30 40, और 4 इधर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y किसकी एज थी, y थी बेटे की एज। तो जैकब की एज भी निकाल लीजिए। जैकब की एज कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहां पर है, इसमें रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू -30 प्लस 7 इंटू 10, तो ये होगा -30 प्लस 70। तो जैकब की एज कितनी आ जाएगी, 40। जैकब की एज कितनी आ गई, 40। बाद में आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 इयर्स। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।